वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, लॉकडाउन की वजह से हमारे तालीम में नुकसान बहुत कुछ हो चुका है और अब उसको रिकवर करने का टाइम है। तो आपके पेशे नज़र है साइंस पार्ट 1 का सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में हमको 4 मेन सब टॉपिक पढ़ना है, जिसमें है पहला है डोबेराइनर्स ट्रायड, सेकेंड वन है न्यूलैंड्स ऑक्टेव, थर्ड वन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये पूरे टॉपिक हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमको ये बताओ कि आपको पता है कि आज वर्ल्ड में कितने एलिमेंट नोन है? 119 एलिमेंट्स आर फाउंड। कितने हैं? 119 एलिमेंट्स। तो जब ये एलिमेंट डिस्कवर होते चले गए, इसमें से कुछ एलिमेंट्स नेचुरल है जो नेचर में एज इट इज मिलते थे, और कुछ एलिमेंट मैनमेड है, इसको आर्टिफिशियल एलिमेंट कहा जाता है। तो अब इसमें से कितने नेचुरल है कितने मैनमेड है वो हम पीरियोडिक टेबल के टाइम देखेंगे। तो अब ये याद कर लो कि 119 एलिमेंट्स है। एक एक्चुअली आपकी बुक में 118 दी हुआ है और 1 रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है, इसलिए उसको 119 पता है। तो साइंटिस्ट जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो बहुत से साइंटिस्ट ने कोशिश की है कि वो एलिमेंट को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के तहत उनको अरेंज किया जाए। तो बहुत लोगों ने प्रैक्टिस करे। तो उनमें से सबसे पहला है डोबेराइनर। सबसे पहले हम डोबेराइनर के बारे में पढ़ेंगे। डोबेराइनर ये साइंटिस्ट जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट, जिसने 1817 में एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनकी अरेंजमेंट किया था। और उसने क्या किया था? ऐसे 3 एलिमेंट लिया था, उसने 3-3 का ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उसको बताया ट्रायड, इसीलिए कहा जाता है डोबेराइनर्स ट्रायड। उसने 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से 3 का ग्रुप बनाया। और उसने बताया कि जो 3 एलिमेंट है उनमें कुछ खास बात है। अब क्या खास बात है? देखो, उसने ट्रायड जो बनाया था, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लिया, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो उसने क्या करा? इन एलिमेंट को इनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, यानी जिसका एटॉमिक मास सबसे कम है उसको सबसे पहले लिया, फिर उसका थोड़ा और बढ़ा, यानी अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक मासेस ही कैन अरेंज द एलिमेंट। तो उसने क्या बताया कि ट्रायड यानी फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अगर मीन लिया जाए, मीन मतलब दोनों का एडिशन करके 2 से डिवाइड करना, यानी दोनों के एटॉमिक मासेस का मीन लिया जाए, तो वो तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास निकल जाता है। यानी फॉर एग्जांपल लिथियम, इसका एटॉमिक मास आपको पता है? नहीं पता, हम लिख देते हैं 6.9। और पोटेशियम, इसका एटॉमिक मास है 39.1। अब निकालना है सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक मास हमको पता नहीं, तो अब इसका मीन लेंगे हम। फॉर एग्जांपल सोडियम इज इक्वल टू लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2, मीन का बोला। देन लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2। इसका अगर आप एडिशन करेंगे तो एडिशन होगा आपका 46.0 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज 23.0, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ये सोडियम का एटॉमिक मास है। तो इस तरह से उन्होंने पूरे ट्रायड्स अरेंज किया था डोबेराइनर ने। कब? 1870 में, जब उसने ये एलिमेंट्स के बारे में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इसको अरेंज किया। उस टाइम ओनली
30 एलिमेंट्स वर नोन। कितने एलिमेंट्स नोन थे? 30 उसके टाइम में 1817 में। तो 30 एलिमेंट्स नोन थे, तो उन्हें 30 एलिमेंट्स का 3-3 का ऐसा ग्रुप बनाया था। और मैंने आपको जो बोर्ड पे एग्जांपल दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी के बारे में आएगा। बाकी और एग्जांपल है बुक में, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम। देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी डोबेर आयंस के ट्राइड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये सोडियम का, इसीलिए एग्जांपल आपको डिटेल में बताया। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप इस तरह से उसको सॉल्व करके डोबेर आयंस के ट्राइड प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक है न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव। अब हम देखेंगे न्यूलैंड्स ऑक्टेव। The English scientist, English scientist क्यों बोलते हैं? Because he was born in England, that's why he is called English scientist जॉन न्यूलैंड। इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड, इसने भी ट्राई किया कि एलिमेंट्स को उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया जाए। इसके टाइम पे इन 1866 इसके टाइम पे ओनली 53 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, यानी डोबेर आयन के बाद कुछ और एलिमेंट डिस्कवर हुए। तो न्यूलैंड्स के टाइम 53 एलिमेंट डिस्कवर थे। उन 53 एलिमेंट्स को उसने उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही अरेंज किया, उनके एटॉमिक मास के। लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग था। डोबेर आयन का क्या था, उसने उसको ट्रायड के बेस में अरेंज किया, यानी फर्स्ट और थर्ड का अगर हम मीन लिया जाए एटॉमिक मास का, तो बीच का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास होता है। लेकिन न्यूलैंड्स ने क्या किया, न्यूलैंड्स ने एक ऑक्टेव थ्योरी उसकी बनाई। ऑक्टेव थ्योरी, ऑक्टेव मतलब 8, हमको मालूम है ऑक्टेव, ऑक्टा मतलब 8, तो उसने ऑक्टेव थ्योरी रिप्रेजेंट किया। ऑक्टेव थ्योरी क्या है? देखो, अब देखो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमको पता है हिंदुस्तान में संगीत का बहुत स्कोप है, संगीत चलता है और संगीत में सुर होते हैं। अब सुर आप बहुत सारों को मालूम होंगे, किसी ने बोले भी होंगे, सा रे ग म प ध नि सा, सुने ना कभी आपने? तो एक एग्जांपल बता दो, सा रे ग म प ध नि। एक्चुअली सुर सिर्फ 7 है, 7 सब उस 7 सुर है, लेकिन 8 बताए जाते। क्यों? क्योंकि ये जो सा है फिर से रिपीट होता। जब हम पढ़ते सा रे ग म प ध नि सा को बार-बार दोबारा बोला जाता है, इसलिए क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है सा की, जहाँ से फ्रीक्वेंसी ये शुरू होती, बढ़ते 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 खत्म होते बढ़ जाती और वापस सा के पास आके और कम हो जाती, यानी ये सा का सुर और ये सा का सुर सेम है। तो इसी बेस पे उसने आपका अपना ऑक्टेव रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल देखिए, अब हम बोर्ड पे एलिमेंट लिखते हैं। सपोज ए इज द एलिमेंट, ए बी सी डी ई एफ, कितने हो गए? 6, और ये जी। अब ये 7 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है। अब उसने ये बताया 8वां एलिमेंट, जी के बाद क्या आएगा? एच, ये 8वां एलिमेंट। अब उसने रूल क्या बताया, पहले एलिमेंट के इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सेम प्रॉपर्टीज रहेंगे 8वें एलिमेंट, यानी पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज जो भी होंगे, यानी इसमें जो भी खास बात है, खुसूसियात है, वो पूरी खुसूसियात 8वें एलिमेंट में रहेंगी। अगर हमने बी को कंसीडर करें तो बी के बाद कितना एलिमेंट आएगा? एच के बाद आई, यानी इसके प्रॉपर्टीज इसके जैसे हुए, यानी हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके पहले एलिमेंट की तरह होगी। तो ये उसका रूल था, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो इसने वो रूल बताया और इसके भी बहुत सारे डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स मतलब खामियां। खामियां पता है हमको, जैसा कि बहुत सी चीजें रहती हम बनाते घर में। अभी तो लॉकडाउन है, बहुत सारे बच्चे घर में खाना बनाना सीख रहे होंगे, तो ऑब्वियसली परफेक्टली तो बना नहीं होगा, किसी का नमक कम होता है, किसी का नमक ज्यादा, यानी खामियां निकलती। तो जब साइंटिस्ट
कोई थ्योरी रिप्रेजेंट करते थे तो उनमें भी खामियां निकलती थी जिसको आगे जाके दूर किया जाता था। तो इसके भी कुछ डीमेरिट्स है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो अब तक के लिए इतना, जज़ाकल्लाह।